तो भैया लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है भैया। आज हम आगे पढ़ेंगे भैया सरफेस एनर्जी, ठीक है। सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो होता क्या है सरफेस एनर्जी, ठीक है। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता था, अगर आपको याद होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करता था। उस केस में मैं चीजों को ऊपर उठाता था, याद है आपको। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता था तो भैया क्या हो, मैंने कहा था भैया इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, तो उस केस में मैंने किसी चीज को ऐसा पकड़ा और ऊपर की तरफ उठाया, मतलब मेरा वर्क, मैंने वर्क किया। देन उसके बाद उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज है, ठीक है भैया। मैं वर्क नहीं करता तो एनर्जी भी नहीं आती उसके अंदर, हम कहते हैं भैया एनर्जी जीरो है, ठीक है भैया। कभी भी एनर्जी की बात होगी तो ये ध्यान रखना कि हम वहां पर वर्क कर रहे हैं और हमारे उस वर्क की वजह से एनर्जी आ रही है। हम स्प्रिंग को नहीं खींचेंगे तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी नहीं आएगी। हम पत्थर को नहीं उठाएंगे तो पत्थर के अंदर एनर्जी नहीं आएगी। हम बॉल को प्रेस नहीं करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। मतलब जो भी एनर्जी आती है वो हमारे वर्क डन की वजह से आती है। अगर मैं यहाँ पर सरफेस एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर भी मैंने वर्क किया होगा। अब वो वर्क किस लिए किया होगा, क्या आवश्यकता पड़ी होगी, तो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है भैया। मैंने आपको बताया था कि कोई चीज स्टेबल कब रहती है, जब उसके पास एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है भैया। अब जब एनर्जी ज्यादा होगी तो वो चीज अनस्टेबल रहेगी, ठीक है भैया। अब मैं सरफेस टेंशन की बात करता हूं तो सरफेस टेंशन में हमने क्या किया था भैया, सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस एरिया को कम करता है जिसकी वजह से एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है भैया। सरफेस टेंशन काम करता है और सरफेस एरिया को कम करता है, और उस सरफेस टेंशन के काम की वजह से वर्क डन बाय सिस्टम होता है। जब सिस्टम खुद वर्क डन करता है अपने एरिया को कम करने के लिए, तो उसकी एनर्जी में लॉस होता है और वो एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है भैया। क्योंकि वहां पे एनर्जी, जो सिस्टम के पास एनर्जी थी उसके थ्रू वर्क डन हुआ, ठीक है भैया। लेकिन अब हम क्या करते हैं भैया, इस बार हम एरिया को कम नहीं करेंगे, हम एरिया को उल्टा बढ़ा देंगे, मतलब खींच देंगे। सरफेस टेंशन उसको अंदर ले आ रहा है जो कि उसकी एनर्जी को कम कर रहा है, लेकिन हम उसके एरिया को क्या करेंगे भैया, उसको फैला देंगे, ऐसे फोर्स लगाकर उसके एरिया को बढ़ा देंगे। जब आप एरिया को बढ़ाओगे तो बताइए भैया एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, एरिया को बढ़ाओगे यानी आप वर्क डन करोगे, तो उस केस में उस जो आपका फिल्म है उसकी सरफेस की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, बेटा बताओ, जल्दी बताओ। जब आप एरिया बढ़ाओगे तो बताओ एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी बता दो। अच्छा, बढ़ेगी, सबको ही पता है भैया। कौन, किसको किसको पता है भैया एनर्जी बढ़ेगी, जब हम एरिया को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, किसको किसको पता है भैया, हाथ खड़े कर लीजिए। ठीक है भैया, सभी को पता है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। बिल्कुल, एनर्जी इस केस में आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है भैया, जब हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, ठीक है भैया। तो इस केस में एनर्जी इंक्रीज करेगी, वही बढ़ाया हुआ जो एनर्जी है, जो एनर्जी बढ़ी, जो एनर्जी इंक्रीज हुई, तो वो एनर्जी होगी हमारे वर्क डन के बराबर। जितना हम वर्क डन करेंगे उतनी ही उस सरफेस की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। आपको याद होगा कि हम पत्थर जितना ऊपर उठाते हैं उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी आती है, यानी जो हम वर्क कर रहे हैं वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। बिल्कुल सेम एज इट इज, जब हम एरिया को बढ़ाएंगे तो जो भी हम वर्क करेंगे वही उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है, वही एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी, जो सरफेस एनर्जी हम मैं बोल रहा हूँ, वो जो एनर्जी होगी वो मेरे वर्क के बराबर होगी। आई थिंक सबको क्लियर है बेटा, हाथ खड़ा कर लीजिए किसको किसको क्लियर है सरफेस एनर्जी के बारे में, जल्दी से हाथ खड़ा करो, टाइम नहीं अपने पास, ठीक है। सरफेस एनर्जी कैसे आई, क्यों आई, ये किसको किसको क्लियर है, हाथ खड़ा कर लीजिए। चलो भैया बात करता हूँ सरफेस एनर्जी के टॉपिक आते हैं, सरफेस एनर्जी, ठीक है भैया, अच्छा टॉपिक है। और एक बात बता दूं भैया, इसको थोड़ा आराम से कराऊंगा क्योंकि भैया आगे की चीजें जो है उससे काफी इंटरलिंक्ड है, इससे ध्यान रखना, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी, और एक बात और बता दूं भैया, कम से कम 1 महीना पेपर आपका डिले होगा, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ। 1 महीना कम से सारे पेपर, चाहे वो जेई के हो, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे स्कूल पेपर हो, सबके सब 1 महीना में डिले है, इसलिए आपके पास टाइम है, अच्छे से सारी चीजों को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है भैया। तो बात करते भैया सरफेस एनर्जी की, तो भैया क्या होता है भैया, वर्क डन बाय external force in increasing the surface area against the force of surface tension,
सरफेस टेंशन क्या करता है भैया, सरफेस एरिया को कम करता है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट जाकर क्या करते हैं भैया, एरिया को क्या करते हैं भैया, इंक्रीज करते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अच्छा क्लियर है डेफिनेशन, किसको किसको क्लियर है, किसको किसको डेफिनेशन क्लियर है, अच्छे से जल्दी बता दो। चलो डेफिनेशन किसको किसको क्लियर है, ठीक है बस ठीक है। तो इसका मतलब जो भी आपका वर्क है, वर्क डन इज इक्वल्स टू में सरफेस एनर्जी, क्योंकि वर्क डन इक्वल्स टू में क्या है आपका सरफेस एनर्जी। जितना भी आप वर्क डन करोगे उतनी ही उस सिस्टम की सरफेस एनर्जी का बढ़ेगी, उस फिल्म की सरफेस एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। एक बात और बता दूं भैया, चलो देखिएगा। अच्छा सरफेस टेंशन कैसे लगता है, तो मैंने आपको बताया था ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनके ऊपर लगता है नीचे की तरफ एक फोर्स, और वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो फोर्स क्या करता है भैया, जो ऊपर की फिल्म होती है जिसको हम सरफेस फिल्म कहते हैं, उसके ऊपर टेंशन लगाता है, उस टेंशन को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। किसको किसको याद है बात, मैंने कहा था टॉप लेयर के जो टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं भैया, अनस्टेबल होते हैं, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से ऊपर की फिल्म पे खिंचाव होता है, एक स्ट्रेचिंग पैदा होती है, ठीक है भैया, उसी चीज को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो भैया यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सरफेस टेंशन होता है वो सरफेस पे लगता है, मतलब कि वो जगह जो एयर के कांटेक्ट में हो, जो एयर के कांटेक्ट में हो सरफेस टेंशन वहीं से आता है। ये बात सबको क्लियर है भैया, जो लेयर एयर के कांटेक्ट में होती है वहीं पे सरफेस टेंशन आता है। ये किसको किसको क्लियर है, जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है सरफेस टेंशन वहीं पे आता है। ये किसको किसको सबको क्लियर होगा, ठीक है क्या। अच्छा चलो यहाँ पर तो एक लेयर, मान लीजिए जैसे मैं वाटर की बात करता हूँ, बाल्टी में पानी भरा पड़ा है तो उसका एक ही सरफेस क्या होगी, एयर के कांटेक्ट में होगी, यानी आपका जो सरफेस टेंशन आएगा वो एक ही सरफेस से आएगा। मान लीजिए मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट फिल्म की बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट फिल्म नहीं होती पतली सी, गुब्बारा फुलाते हैं तो फिल्म बनती है पतली सी। तो भैया बताइए उस फिल्म की कितनी लेयर है कंडक्ट में, जो सॉफ्ट फिल्म होती है पतली वाली उसकी कितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है, कोई बताएगा भैया, दो, ठीक है भैया, काफी बच्चों के आंसर है, ठीक है भैया, दो दो दो, ठीक है भैया। जो आपकी फिल्म होती है, सॉफ्ट फिल्म होती है, सॉफ्ट फिल्म के केस में आपकी दो लेयर जो होती है वो एयर के कांटेक्ट में होती है, इसका मतलब सरफेस टेंशन 2 गुना बढ़ जाता है। जब भी दो लेयर एयर के कांटेक्ट में होंगी तो उस केस में सरफेस टेंशन क्या होता है भैया, 2 गुना बढ़ जाता है। मतलब जितनी भी फेज, उस चीज की जितने भी फेज, जो भी चीज हम ले रहे हैं, जिस चीज को भी हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके जितने भी फेज एयर के कांटेक्ट में होंगे उतने टाइम्स क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है भैया। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया, कि भैया सरफेस टेंशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितनी सरफेस, कितने फेज, जैसे इस वाले हाथ को तो ये फेज भी एयर के कांटेक्ट में, ये वाला फेज भी एयर के कांटेक्ट में, सरफेस टेंशन 2 गुना बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला फेज ही कांटेक्ट में होता है एयर के, और ये वाला क्या होता है भैया, ये कहीं और से ज्वाइन होगा, पानी वानी लगा होता है यहाँ पर, ऐसा कुछ ऐसा, तो केवल 1 गुना सरफेस, मतलब 1 टाइम से सरफेस टेंशन आता है, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना सरफेस टेंशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितने फेज आपके एयर के कांटेक्ट में, ठीक है भैया। तो चलो हम निकालते भैया, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर मैश ले लिया, ठीक है भैया, उसमें ये मूवेबल आर्म ए बी, ठीक है भैया। यहाँ पर इसके अंदर एक सॉफ्ट फिल्म बना ली, ये साइड, ये पॉइंट क्या भैया रिजिड है, ये साइड मूव नहीं कर सकती, केवल ये मूव कर सकती है, इसे कहते हैं भैया मूवेबल आर्म जो मूव कर सकता है, मूवेबल आर्म, ठीक है भैया। तो ये आपकी क्या बनी है, सॉफ्ट फिल्म बनी है इसके ऊपर, ये भी सॉफ्ट फिल्म, ये आपकी सॉफ्ट फिल्म है, ठीक है भैया। तो आपको पता है सरफेस टेंशन क्या करता है, अंदर की तरफ लगेगा, इसकी लेंथ यहां से यहां तक की एल है, ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है इसकी एल है, ये वाले जो आर्म मूव कर रहा है ना, केवल आपको उसी को कंसीडर करना है, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है, ये मूवेबल आर्म, मतलब ये मैश की तरह है, मैश है, इसमें आप सेटर जैसा है ना, सेटर को ऊपर नीचे कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है भैया। सरफेस टेंशन अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है भैया, सरफेस एरिया को कम करता है, तो सरफेस टेंशन अंदर की तरफ आएगा। तो अगर आपको इस सरफेस की एनर्जी बढ़ानी है
तो आपको फोर्स बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है भैया, एक्सटर्नल फोर्स आपको बाहर की तरफ। देखिए भैया अब ये सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस एरिया कम करेगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इस फिल्म की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है भैया। लेकिन हम चाहते भैया कि एनर्जी बढ़े, सरफेस एनर्जी आए, तो उस केस में हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम करेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, ठीक है भैया। तो अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो बता दो भैया ये उतनी होगी जितना सरफेस टेंशन अंदर की तरफ लग रहा है, जितना फोर्स सरफेस टेंशन अंदर की तरफ लगा रहा है उतना ही फोर्स हम बाहर लगाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा फिजिक्स में स्टार्टिंग में मैं हमेशा अगेंस्ट जो भी फोर्स मैं लगाता हूँ अगेंस्ट किसी फोर्स के, वो हमेशा बराबर ही लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन इजीली हो जाए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे ध्यान रखना भैया कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो उतना ही होगा, ठीक है भैया। ग्रेटर भी हो सकता है लेकिन ग्रेटर में कितना ग्रेटर होगा इसका कुछ नहीं पता, ठीक है भैया। इसलिए हमेशा हम एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम मिनिमम फोर्स लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा भैया, उतना ही होगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के बराबर, ठीक है भैया। ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आ गया, ठीक है भैया। इतना ही हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है भैया। सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है भैया, सिग्मा है, यहाँ पे अंदर कितना लग रहा है, और वो जिस आर्क पर लग रहा है जिसको कम कर रहा है उसकी लंबाई क्या है, एल है। लेकिन हमने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ऐसा करके हमने इस ए पॉइंट को ए डैश पे शिफ्ट कर दिया और बी पॉइंट को हमने बी डैश पे शिफ्ट कर दिया, मतलब हमने इतनी दूरी इसको खींच दिया है, इतना खींच दिया, ठीक है भैया। जो सरफेस एरिया बढ़ा तो वो आप पे इतना बढ़ा, देखिए भैया ये जो शेडेड पार्ट कर रहा हूं ना मैं अलग तरीके से, ये शेडेड पार्ट के बराबर ही आपका इतना सरफेस एरिया बढ़ गया। और जब इतना सरफेस एरिया बढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है इतने सरफेस एरिया बढ़ने पर सरफेस एनर्जी बढ़ी होगी। दोबारा से बोल रहा हूँ भैया मैं, ये एक रेक्टेंगुलर मैश था यहाँ तक था, ठीक है भैया। सरफेस टेंशन इसको कम करने का प्रयास कर रहा था इतने एरिया को भी, ठीक है भैया, ताकि इसकी एनर्जी कम हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। लेकिन हमने क्या किया भैया, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बाहर की तरफ, देखिए भैया हमने बाहर की तरफ क्या लगाया भैया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इस आर पर मूवेबल आर पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक है, बाहर की तरफ। इसकी लंबाई एल है, जिस ये इसकी लंबाई एल है, हमने बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, मूवेबल आर्म पर, और उस आर्म को ए पॉइंट से ए डैश और बी पॉइंट से बी डैश पे ले गए। इस दौरान में इस आर्म ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डेल्टा एक्स का किया, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया आपको पता है भैया यहाँ पे ये फिल्म है, तो फिल्म के दो साइड से सरफेस टेंशन आएगा, एक ये वाली साइड भी एयर के कांटेक्ट में होगी और पीछे वाली साइड भी एयर के कांटेक्ट में होगी, ठीक है भैया। तो चलो देखते हैं भैया, इधर लगा तो भैया, तो वर्क होता क्या है भैया, तो चलो देखते हैं वर्क क्या होगा। हमने जो वर्क किया, वर्क डन जो होगा वो फोर्स, कौन सा फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने, तो डेल्टा एक्स का किया। देखिए फोर्स हमने एक्सटर्नल लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डेल्टा एक्स का किया, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है भैया। तो अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो मैंने कहा इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू उतनी होगी जितना अंदर सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा उसके अगेंस्ट में उतना ही हम बाहर की तरफ लगा देंगे। तो चलो देखते हैं भैया, आपको पता है सरफेस टेंशन होता क्या भैया, तो फोर्स, कितना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बता रहा हूं, मैंने बताया ना भैया सरफेस टेंशन इतना फोर्स लगा रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से इतना फोर्स लग रहा है। अच्छा कितनी लेंथ पे लग रहा है, तो एन लेंथ पे लग रहा है। आपको पता है सरफेस टेंशन 2 गुना रहेगा इस केस में, क्यों, क्योंकि भैया सरफेस टेंशन आपका डबल रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी दो लेयर क्या भैया, इसकी दो सरफेस की एयर के कांटेक्ट में से मैंने 2 लगा रखा है। मान लीजिए मैं एन लगा देता हूं, एन क्या है, यहाँ पे एन लगा देता हूं, तो एन क्या है, नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर। ये क्या भैया, नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर, एयर के कांटेक्ट में जितने भी फेस है ये वाले फेस को बता रहा है ये एन, ठीक है भैया। अगर मान लीजिए एक फेस कांटेक्ट में होगा तो आपको एन की जगह पे एक यूज करना है, दो फेस एयर के कांटेक्ट में होंगे तो एन की जगह पे 2 यूज करना है, 3 फेस एयर के कांटेक्ट में होंगे तो 3, जितना भी आपके फेस एयर के कांटेक्ट में है तो आपको एन की वैल्यू उतनी रख देनी है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना आ गया भैया, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आ गया आपका n सिग्मा इनटू में l, n सिग्मा इनटू में l, ठीक है भैया। ये हो गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और आपको पता है कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जितना आएगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी। तो वर्क डन क्या आ गया आपका, वर्क डन इक्वल्स टू में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के बराबर है, ये दोनों फोर्स क्या बराबर है आपको, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके अंदर, ठीक है भैया। आप फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी आ रखी है, तो भैया देखिए n सिग्मा एल आ रखी है, n सिग्मा एल और डेल्टा एक्स, ठीक है भैया।
तो बेटा एन क्या है, एन ये है, डेल्टा एक्स क्या है, ये है। तो लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई, लेकिन ये ठीक है भैया, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो ये क्या होगा भैया, चेंज इन एरिया, आपने इतना एरिया बढ़ाया है, ठीक है भैया, लंबाई गुणे में चौड़ाई यानी डेल्टा एन इनटू डेल्टा एक्स क्या होगा, चेंज इन एरिया के बराबर आएगा। आपने इतना एरिया क्या किया, बढ़ाया है, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा एन सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा, एन इनटू डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा ए के बराबर होगा, वेयर डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया। एक सेकंड में थोड़ा इसको बड़ा कर दूं इसके फ्रेम को, हे भैया, ये भैया एन सिग्मा डेल्टा ए, एन सिग्मा डेल्टा ए का एन एन इनटू में एक्स क्या हो गया, एन इनटू में डेल्टा एक्स हो गया डेल्टा ए, ठीक है भैया। एन क्या भैया, लंबाई, और डेल्टा एक्स क्या भैया, जितना आप खींच के ले रहे हो, तो डेल्टा एक्स ले लो, तो एन इनटू में डेल्टा एक्स क्या है, इतना एरिया जो आपने बढ़ाया है, ठीक है, फोर्स लगाकर। कितना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स कितना, तो एक्सटर्नल फोर्स उतना ही है जितना सरफेस टेंशन अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो आपका ये लग रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल्स टू एन सिग्मा एल। एन क्या है भैया, नंबर ऑफ फेज इन कांटेक्ट विद एयर। यहाँ पर एन क्या दिखा रहा है भैया, एन फेज अगर सरफेस एयर के कांटेक्ट में होंगे इस एयर के, तो आपका जो सरफेस टेंशन आएगा वो n टाइम्स ज्यादा होगा। 2 फेज होंगे तो n की वैल्यू 2 लेनी है, 3 फेज होंगे तो n की वैल्यू 3 लेनी है। तो जो सर्फ वर्क आया उसकी वैल्यू इतनी आई, और यही क्या हो गया, सरफेस एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है, सरफेस एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है भैया। तो ये सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू में n सिग्मा डेल्टा है, ठीक है। यहां पे देता हूं सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू में n सिग्मा डेल्टा ए, ठीक है भैया। वेयर n क्या है भैया, नंबर ऑफ फेज इन कांटेक्ट विद एयर, सिग्मा क्या है भैया, सरफेस टेंशन, और डेल्टा क्या है भैया, जो एरिया आपने बढ़ाया है। बेटा क्लियर है, किसको किसको क्लियर है भैया, ये एक्सप्रेशन जल्दी बता दो, हाथ खड़े कर लो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जिसको इसको क्लियर है हाथ खड़े कर लो। सभी को क्लियर है भैया, किसी को डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना तो बता दीजिए भैया, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो बता दीजिए। परवेश कश्यप, वंश प्रजापति, अंकित सिंह, क्लियर है, ठीक है भैया। कुछ भी नहीं है सरफेस एनर्जी में। सरफेस एनर्जी क्या होती है भैया, तो बताया था मैंने आपको कि सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी, सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की एनर्जी का सम अप क्या देता है भैया, सरफेस एनर्जी देता है, ठीक है। मैंने बताया था भैया कि ये सरफेस एनर्जी जो होती है वो सरफेस को अनस्टेबल करती है, इसीलिए सरफेस टेंशन आता है जो सरफेस एरिया को कम करता है। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, सरफेस एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो सरफेस एनर्जी के केस में क्या करेंगे भैया, जो सरफेस टेंशन एरिया को कम करना है उसके वेग में फोर्स लगाकर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, यानी आपने वर्क किया है सरफेस एनर्जी को बढ़ाने में, सरफेस को बढ़ाने में, यानी सरफेस एनर्जी बढ़ी है, तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली है, तो वर्क डन के बराबर आएगा, और वो कितना हो गया, जितना आपने फोर्स लगाया इनटू में जितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया उसके आर में, ठीक है भैया। तो डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है लंबाई l3, ठीक है, तो l इनटू डेल्टा एक्स के वाला में डेल्टा ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने पूरा सिंपलीफाई किया, तो आपका जो सरफेस एनर्जी की वैल्यू आ रही है n सिग्मा डेल्टा है, ठीक है भैया। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके अगर मान लीजिए मैं इसमें स्पेशल केस करते हैं, ठीक है भैया, बिटो रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इसको बिटो रहा हूं, फोटो ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस एनर्जी क्या हो गया भैया, एन सिग्मा डेल्टा ए, ठीक है भैया। एन क्या है, नंबर ऑफ फेज इन कांटेक्ट विद एयर, कितने फेज एयर के कांटेक्ट में, सिग्मा क्या है भैया, सरफेस टेंशन, ठीक है, और डेल्टा क्या है भैया, जो आपने एरिया बढ़ाया है, चेंज इन एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है भैया। अब इसको आगे मैं बताऊं भैया, तो इसमें ये यहाँ पे डेल्टा ए कैसे निकलेगा, तो भैया ध्यान रखना, डेल्टा ए बड़ा आसान तरीका है डेल्टा ए निकालने का।
आपने कितना एरिया बढ़ाया उसके लिए क्या करोगे भैया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ठीक है भैया। फाइनल एरिया और इनिशियल एरिया को आप आपस में माइनस कर दोगे तो उस केस में आपका ये डेल्टा ए आ ही जाएगा, ठीक है भैया। अब मैं स्पेशल केस की बात करूं, स्पेशल केस, ठीक है भैया। अगर मैं बोलूं बबल है, बबल है तो बबल के अंदर भी एयर रहती है और बाहर भी एयर रहती है ना, अंदर बाहर दोनों एयर रहती है, जिस केस की दो सरफेस एयर कांटेक्ट में आ जाएगी तो सरफेस एनर्जी कितनी होगी भैया, इस केस में बबल के केस में क्या है, सिग्मा डेल्टा ए, सिग्मा डेल्टा। बेटा क्लियर है, बबल के केस में एनर्जी क्लियर है, बबल सॉरी दो लगेगा ना, दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में ना, दो अंदर वाली बाहर वाली दो, ठीक है भैया। ये बेटा क्लियर है चीज, दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में, इसलिए एन की वैल्यू क्या की, दो। लेकिन अगर मैं बात करूं भैया ड्रॉप की लिक्विड ड्रॉप की बात करता हूं, तो ड्रॉप कुछ ऐसी होती है, अंदर होता है लिक्विड और बाहर होती है एयर, तो मतलब एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो इस केस में जो आपकी सरफेस एनर्जी होगी वो क्या होगी, सिग्मा इनटू में डेल्टा ए, सिग्मा इनटू में डेल्टा ए। बच्चा क्लियर है, क्लियर है भाई जी, जल्दी बताओ, हाथ खड़े कर लो, टाइम नहीं अपने पास बिल्कुल भी, इसको क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है, सीबीएसई में आ रखा है काफी बार, ठीक है, मिटो रहा हूं मैं इसको। ठीक है, कह रहे हैं एक बबल था जिसकी रेडियस क्या थी भैया, R1 थी आपकी 2 सेंटीमीटर, आपने इसको प्रेशराइज करके इसकी रेडियस को 3 सेंटीमीटर कर दिया। कह रहा भैया इसके सरफेस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर, ठीक है, 7 न्यूटन पर मीटर है। तो कह रहा भैया बताइए सरफेस एनर्जी कितनी आई है, कितनी सरफेस एनर्जी बढ़ी है, ठीक है भैया। एक बबल था, ये बबल है, इसको फुलाकर आपने इसकी रेडियस को 3 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है भैया। तो कह रहा भैया सरफेस टेंशन की वैल्यू इतनी है, तो बताइए कितना सरफेस एनर्जी आई है। तो आपको पता है रेडियस को पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर, और R2 क्या हो गया आपका 3 × 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है भैया। ये दोनों की रेडियस आई है, ठीक है भैया। आपको बता दूं स्फीयर के केस में जो सरफेस एरिया का चेंज निकालना है आपको, तो क्या करना भैया, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, फाइनल क्या होता है 4 पाई r फाइनल स्क्वायर, ये फाइनल रेडियस है, आगे कर इसको पूरा करो, ठीक है, ये इनिशियल है, ठीक है। और इनिशियल सरफेस एरिया का 4 पाई r इनिशियल स्क्वायर, 4 पाई r फाइनल स्क्वायर माइनस r इनिशियल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो 4 पाई r फाइनल कितना भैया, तो देखिए भैया ये रहा फाइनल 3 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, और r इनिशियल क्या है 2 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो आपका डेल्टा a आ गया, ये डेल्टा a आ गया। सरफेस टेंशन आपको पता ही है, और ये आ जाएगा भैया आपका एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होगी भैया, क्योंकि बबल है, बबल के केस में सरफेस दो कांटेक्ट में होती है, सिग्मा डेल्टा a, तो 2 सिग्मा की वैल्यू 7 है और डेल्टा a की वैल्यू ये भी आप सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा सॉल्व, ठीक है भैया। 10 की पावर माइनस ये क्या आ जाएगा जो भी है, ठीक है, सॉल्व कर लेना। 3 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। सॉल्व कर लीजिएगा, कर लोगे, कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को, जल्दी बता दो, कौन कर लेगा, जल्दी बता दो, हाथ खड़े कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल सेम, ठीक है भैया, मिटो रहा हूं मैं, ठीक है, मिटो दू। क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, क्वेश्चन नंबर 2 सरफेस एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन, ये AIEEE में आया था जेईई का एग्जाम में, ठीक है भैया। उसमें कहता है भैया कि एक आपके पास एक ड्रॉपलेट है, ठीक है भैया, ड्रॉपलेट है, ठीक है, और इसका जो रेडियस था, ठीक है, इसका जो भी रेडियस है, ठीक है, इसका रेडियस r है, गिवन है, ये गिवन है, ठीक है भैया। इसको 1000 छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ दिया, स्मॉलर ड्रॉप में, इसकी रेडियस मैंने मान ली स्मॉल r है, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया बताइए कितनी सरफेस एनर्जी बढ़ी, तो बता दूं भैया कि जब एक बड़ी ड्रॉप को अगर आप 1000 ड्रॉप में तोड़ोगे तो जो 1000 ड्रॉप का कुल सरफेस एरिया आएगा वो ज्यादा होगा, या इन ड्रॉप 1000 छोटी छोटी ड्रॉप का कुल सरफेस एरिया जो होगा इस बड़ी ड्रॉप के अकेले सरफेस एरिया से क्या होगा, ये ज्यादा होगा। इसका सरफेस टेंशन गिवन है, सिग्मा है, गिवन है, सरफेस टेंशन क्या दे रखा है भैया आपका, सिग्मा दे रखा है, और ये ड्रॉप है,
क्या है भैया? ड्रॉप है। ड्रॉप है तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, आप सबको पता है। तो आपको सरफेस एरिया सरफेस एनर्जी निकालनी है, तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू में मैंने आपको बताया भैया नंबर ऑफ फेज इन पॉइंट पी रियल सरफेस टेंशन और डेल्टा यानी फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r फाइनल स्क्वायर, ठीक है, और 4 पाई r इनिशियल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो सिग्मा 4 पाई कॉमन ले लीजिए, r फाइनल स्क्वायर r इनिशियल स्क्वायर। अब ये r इनिशियल तो आपको r पता, लेकिन r फाइनल नहीं पता, ठीक है भैया। तो चलो देखते हैं भैया, एक सेकंड, ठीक है भैया। और यार सरफेस एरिया इसमें 1000 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे। फाइनल वाले में जो होगा, जो छोटी वाली ड्रॉप का सरफेस एरिया है उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, गलती होगी यहाँ पे। देखिए भैया, तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू में नंबर ऑफ फेज जो है वो 1 है, सरफेस टेंशन सिग्मा है। फाइनल वाली का जो भी छोटी वाली ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है उसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके कुल सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो 1000 गुणा में ए फाइनल का सरफेस एरिया माइनस ए इनिशियल मतलब एक ड्रॉप का सरफेस एरिया, ठीक है भैया। तो सिग्मा 1000 फाइनल का 4 पाई आर फाइनल छोटी वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर इसकी छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर रखी है तो इसलिए स्मॉल आर लिखा है, और 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कुल सरफेस एरिया आ गया, और ये बड़ी वाली एक ही ड्रॉप थी, ठीक है भैया। चलो इन दोनों में हमें क्या करना है, 4 पाई फिर कॉमन लेना है, तो सिग्मा 4 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या होगा 1000 छोटी वाली ड्रॉप का स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है भैया। अब ये हमें कैपिटल आर तो गिवन है, स्मॉल आर गिवन नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे भैया, हमें पता भैया जो बड़ी वाली का ड्रॉप का बिग वाली का वॉल्यूम है, ठीक है भैया, वो 1000 वाली के छोटी छोटी 1000 ड्रॉप के स्मॉल वॉल्यूम के बराबर होगा। आपको पता है भैया जो बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वो छोटी वाली ड्रॉप के 1000 गुना ज्यादा होगा, ठीक है भैया। तो बड़ी वाली का वॉल्यूम का 50/3 पाई कैपिटल आर की उसकी रेडियस और 1000, ठीक है भैया। छोटी वाली वॉल्यूम का 50/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है भैया। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद स्मॉल आर क्यूब क्या होगा, स्मॉल आर क्यूब निकालना है यहाँ पे, तो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 1000, ठीक है भैया। तो स्मॉल आर क्या होगा भैया, आर अपॉन में 10, ठीक है भैया। तो जो छोटे वाले जो ड्रॉप्स की रेडियस आ रखी है वो क्या होगी भैया, बड़ी वाले ड्रॉप्स का 10 गुना कम होगी, ठीक है भैया। बस यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा सिग्मा 4 पाई 1000, और ये क्या स्मॉल आर की वैल्यू r/10 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए r/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या होगा आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए आगे, ठीक है भैया, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो सरफेस एनर्जी क्या आ गई आपकी, सिग्मा 4 पाई, ये क्या है 1000 लिख दीजिए इसको, और ये क्या हुआ कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है, और अपॉन में 100 जाएगा ना माइनस आर स्क्वायर, ठीक है भैया, ये लिख लिया। और उसके बाद अब थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आप फ्रेम में आ जाए, ठीक है भैया। अब इससे क्या हुआ 10 बार कैंसिल हो गया, 10 बार कैंसिल हो गया तो सरफेस एनर्जी तो उसमें क्या होगा सिग्मा 4 पाई, और ये क्या होगा 10 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भैया सिग्मा 4 पाई 9 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 36 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया। ये सरफेस एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी बढ़ी है पूरे सरफेस की, ठीक है भैया। या बड़ी बात दोबारा से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देगा, एक बड़ी ड्रॉप थी जिसकी रेडियस r थी, उसको तोड़कर 1000 छोटी छोटी ड्रॉप में किया गया जिसकी रेडियस स्मॉल r थी, ठीक है भैया। उसके बाद दोनों का वॉल्यूम फिक्स था, हमें पता भी 1000 ड्रॉप का छोटी वॉल्यूम का वॉल्यूम जो है बड़ी वाली ड्रॉप के बराबर आया था, यहां से रेडियस निकाल दी, बाकी सब इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ ड्रॉप है, इस केस में n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है भैया। क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, गर्म पानी का सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है भैया। चलो बच्चा ये देख लेना रिकॉर्डिंग।